हमारे YouTube एजुकेशनल चैनल पर आप तमाम शिक्षार्थियों एवं बुद्धिजीवों शिक्षाविदों का स्वागत है। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी मीडियम से क्लास 10th का क्लास 10 का गणित, जिसका पहला चैप्टर है और टॉपिक का नाम है यूक्लिड विश्लेषण। तो पहला जो टॉपिक आप देख सकते हैं उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये आपके लिए कोई नई नहीं, पहले से भी आप जानते हैं। उसी चीज को एक फॉर्म में सेट किया गया है। जैसे पहले से भी जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इसी चीज को लिख दिया गया है सजा के कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब a भाज्य हो गया, b भाजक हो गया, q भागफल हो गया और r शेषफल हो गया। अब हम चलते हैं यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा का मतलब है, चीज वही है कि यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो बस ये लेमा ये कहता है कि जो r का मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर तथा b से छोटा होगा। यही है, लग गया तो मतलब हो गया प्रमेयिक, ये लेमा हो गया। प्रमेयिका में ये एक शर्त लग गया कि जो r का मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा, तो यही हो गया लेमा। अब आता है यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा एल्गोरिदम, यानी वही प्रमेयिका एल्गोरिदम। तो ये कुछ नहीं, ये एक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप यह एक प्रक्रिया है जिसमें वैसी प्रक्रिया जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा यूक्लिड लेमा के प्रयोग के द्वारा हम दिए हुए दो अंकों का मौस निकालते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, उसे ही कहेंगे यूक्लिड लेमा एल्गोरिदम। यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा यूक्लिड लेमा के प्रयोग से दिए गए अंकों का मौस यानी महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, उसे हम यूक्लिड लेमा एल्गोरिदम कहते हैं। अब ये देखिए कि हम निकालते कैसे हैं इसके प्रयोग से। जैसे मान लीजिए कि 135 है और 225 है, इस दो अंक हैं और इनका हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा यूक्लिड लेमा के प्रयोग से निकालना है मौस, ठीक है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो निश्चित तौर पर 135 छोटा है 225 से, यानी ये आपका भाज्य हो जाएगा और ये आपका भाजक हो जाएगा। तो उस पर फॉर्मेट पर सेट करेंगे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब 225 बराबर 135। अब 225 में 135 से आप भाग देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर 225 में 135 से दे तो 1 होगा, भागफल 1 लगाएंगे हम, और शेषफल कितना बच रहा है 90। तो 135 गुने भागफल 1 और शेषफल 90। अब क्या करेंगे हम, ये जो अब ये बन जाएगा भाज्य और ये बन जाएगा भाजक, यानी अब इन दोनों के बीच तुलना करनी है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 135 आ गया यहाँ भाज्य के जगह पर और भाजक के जगह पर आ गया 90। तो अब 135 में आप 90 से भाग दे के देखिए, तो जब 90 से भाग देंगे तो 1 ही लगेगा। तो यहां लिखेंगे फिर 90 गुने 1 प्लस 45। अब पुनः आप देख सकते हैं कि इन दोनों में ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये बन जाएगा भाज्य और
ये बन जाएगा आपका भाजक। अब तो 90 में अगर आप 45 से करेंगे तो कट जाएगा 45 दूना 90, यानी शेषफल 0 आ जाएगा। मतलब 45 गुने 2 अब प्लस 90, सॉरी 45 प्लस 2 90 हो गया, तो शेषफल कितना बच गया 0। तो ये तब तक करते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो ये जो शेषफल 0 आया किस भाजक के लिए आया, 45 के लिए, इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक मस निकल गया 45। अगर इसमें 2 अंक दिए थे, अगर 3 अंक दिया गया होता तो निकालना आपको दुइयों का पहले पड़ता। पहले जो अगर 3 अंक दे दिया गया होता तो 2 अंक को आपका निकालना पड़ता, और तब दोनों अंक का मौसा 45 आ गया। अब जो तीसरा अंक दिया गया होता तो फिर ये 45 और जो तीसरा अंक होता उसका फिर से इसी तरह निकाल लीजिए। समझ लीजिए ध्यान से, 2 अंक है तो सीधे आपने मौसा निकालना। अगर तीसरा अंक होता तो जो मौसा आया है इसका और जो तीसरा है उसका, उन दोनों को समझिए, इसको और उसको आपने मान लेता 2 अंक, और फिर जैसे निकाला गया है वैसे निकाल लेते तो वही कथी बन जाता, मौसा बन जाता, यानी महत्तम समापवर्तक तीनों का निकल जाता। तो इसमें प्रयोग किसका किया गया है, यूक्लिड लेमा, यूक्लिड लेमा का और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो इसलिए ये पूरी प्रक्रिया का नाम है यूक्लिड लेमा एल्गोरिदम। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मौसा मालूम हो गया, अगर लौसा निकालना हो, लघुत्तम समापवर्त निकालना हो, तो सीधे फॉर्मूला पहले से भी जानते हैं कि a गुने b बराबर मौसा ए बी गुने लौसा ए बी। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे हम, अब आगे देखिए, इसमें आगे क्या करना है अब कि वैल्यू रखिए a, यानी a माने है 225, b 135 और मौसा आपका आ गया 45 और लौसा मालूम नहीं है। तो जाहिर है कि ये गुना में है तो इधर भाग में चला जाएगा। ठीक है। ये मौसा जो होता है, याद भी रखना है कि किसी का जो मौसा होता है वह उस मौसा से दोनों अंक विभाजित हो जाएंगे, यानी ए भी विभाजित हो जाएगा और बी भी विभाजित हो जाएगा। निश्चित तौर पर अगर 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का मौसा कोई होता है तो उस मौसा से वो सभी संख्याएं विभाजित होती है। तो आप किसी को कटा सकते हैं, इससे 3 से कटा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी गुना कर दीजिए, 675, यानी इसका लघुत्तम आ गया, यानी ए बी का लघुत्तम समापवर्त कितना आ गया 675। लेकिन ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग आप तभी करेंगे जब 2 संख्या हो, यानी a गुने b हो। अगर 3 संख्या का लौसा निकालना होगा तो अब इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि a गुने b, अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि 3 गो रहेगा तो a गुने b गुने c बराबर मौसा a गुने b, ऐसा फॉर्मूला नहीं बनेगा। ये सिर्फ 2 के लिए ही अप्लाई किया जाएगा निश्चित तौर पर। अब इसी का क्वेश्चन आता है, उसको समझिए, इसी का क्वेश्चन कैसे उल्टा करके बनाता है। जैसे क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन कहेगा कि 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक निकालिए और साथ ही साथ उस महत्तम समावर्तक को 135x प्लस 225y के रूप में, यानी उसे रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करिए। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होता है कि 135 और 225 के मौसा को निकालिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, और जो मौसा आता है उस मौसा को
लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करिए, मतलब 135x प्लस 225y के रूप में व्यक्त करिए, यानी x का मान कितना होगा, y का मान क्या होगा, ये निकालिए। ठीक है, तो देखिए सीधे उल्टा चलना है, ये पहले बना देना है और यहां जीरो, इसका इस्तेमाल नहीं कर। देखिए स्टेप कितना है, पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है और ये तीसरा स्टेप। तो जो सबसे लास्ट स्टेप है उसे टच नहीं करना है आपको, इसको छोड़िए, यहां से शुरू करिएगा। तो यहां हमको मौसा 45 आया तो सिर्फ 45 का मान निकालना है। तो देखिएगा 135 आई प्लस 90 है, इधर आएगा माइनस 90, तो 135 माइनस 90 बराबर क्या हो गया, 45। अब हमको 45 को टच नहीं करना है, इसी को तूर के उसके रूप में लाना है। तो इसका प्रयोग तो करना नहीं है, इसका करिए लिया, बचा कौन, ये बचा, तो इसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें किसका वैल्यू निकलेगा, 90 का, यानी 135 ज्यों का त्यों रहेगा और 90 के जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिए 225 माइनस 135, यानी 90 के जगह पर हमने लिखा 225 माइनस 135 बराबर 45। और इस तरीके से 135 माइनस 225 माइनस माइनस प्लस 135 बराबर 45। अब यानी 135 दो बार आया है, तो लिखिए 135 गुने 2 प्लस 225 गुने माइनस 1 बराबर 45। अब समझिए इसको 45 को ही इसके रूप में रिप्रेजेंट करना था, तो देखिए इसके रूप में आ गया 135x प्लस 225y बराबर 45 आ गया। 135 गुने 2 प्लस 225 गुने माइनस 1 बराबर 45। इसका मतलब यह हो गया कि x के जगह पर कितना इस्तेमाल किया गया है, 2, और y के जगह पर कितना इस्तेमाल किया गया, माइनस 1। क्लियर है, यानी x y का रैखिक समीकरण में अगर व्यक्त है तो आप x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस आज के लिए इतना ही टॉपिक है। अब अगले टॉपिक में, अगले जो वीडियोज आपके पास जाएंगे, उस वीडियोज में अब इसके अनुप्रयोग बताए जाएंगे, और अनुप्रयोग से पहले संख्या के बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।